महत्वपूर्ण, हम इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्रज में जब हम आते हैं और जब हम मन बनाते हैं ब्रज में आने की, तो शास्त्रों में क्या बताया गया है इसके बारे में, शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख किया गया है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये आप सुनिएगा। पूरे संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो सब ब्रज में वास करते हैं। जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी प्रमुख आचार्य हैं वो सब एक बार ब्रज जरूर आए। तो सारे जो भी अ, तीर्थ हैं, जितने भी, जैसे कि प्रयाग इत्यादि, किसी भी रूप में ब्रज में अवश्य निवास करते हैं। तो गोवर्धन में मानसी गंगा, बद्रीनाथ, काम्यवन में रामेश्वर सेतुबंध, ये सब सब यहाँ पर निवास करते हैं। सारी लीलाएं आपको सबके जो मुख्य मुख्य जो हैं वो यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे आप। तो जब कोई व्यक्ति वृंदावन आता है तो वृंदावन का जो एक ब्रजवासी का जो मूड है वो क्या है। ब्रजवासी का मूड ये है कि जो Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज को बताते हैं कि ब्रजवासी इज नॉट ए पर्सन स्टेइंग एट सम, बट ब्रजवासी इज ए स्टेट ऑफ एक हृदय की स्थिति है। जैसे कि शिल प्रभुपाद एक ब्रजवासी, श्री रसामृत सिंह जी ये लिखा हुआ है कि प्रजानुराग गामी, जो ब्रजवासी या फिर ब्रज के भाव में भक्ति कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में रह करके हमको भक्ति कर रहे हैं। तो आखिर ये ब्रज का भाव क्या है। ब्रज का भाव ये है कृष्णा पर। ये कृष्ण, ये भाव है कि कृष्ण पहले है, मैं बाद में। कृष्ण के भक्त पहले हैं, मैं बाद में। कृष्ण की सेवा पहले है, मैं बाद में। ये ब्रज का मूड। तो ब्रजवासी का मूड क्या है। ब्रजवासी का एकमात्र आश्रय कृष्ण है। तो जब भी चिल्लाएगा तो वो कृष्ण के लिए ही। तो जिसको हमेशा भगवान की सेवा की टेंशन होती है वही ब्रज। जिसको हमेशा भगवान की सेवा गुरु के अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए, ऐसे नहीं कि अपने घर में जो कर रहे हैं उसके लिए, थोड़ी बहुत उसकी टेंशन को भी माना जाएगा। लेकिन जो गुरु आदेश किए हुए हैं उनका कोई सेवा है, तो वो ब्रजवासी के आदेश पर हम ब्रज अ, के राजा ब्रजराज की सेवा जब कर रहे हैं तो ये वास्तविक सबसे शुद्ध सेवा मानी जाए। तो जो कोई व्यक्ति को ब्रज में रहना है या हमेशा ब्रजवासी रहना है, दोज हु आर ऑलवेज इन अटेंशन टू सर्व कृष्ण। हर एक भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कैसे मेरे क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वांटिटी ऑफ सर्विस बढ़ती जाए। जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, कई बार लोगों को लगता है कृष्ण भक्ति में आ गए प्रभु जी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें, अब कुछ करने के लिए तो है नहीं। सुबह अपनी माला कर लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सो जाते हैं। फिर प्रसाद भोग लगा देते हैं प्रभु जी, शाम को पा लेते हैं, फिर सो जाते हैं प्रभु जी। सुबह जल्दी उठ करके अपनी माला कर लेते हैं, मंगल आरती कर लिया। तो इस तरह से जीवन चल रहा है, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा, चार नियम नहीं तोड़ रहे हैं, छोला माला का जप कर रहे हैं, भगवत धाम तो जाना ही है। लेकिन एक भक्त हमेशा अपनी जो भी सेवाएं हैं उसको ये सोचता है कि मेरी इसकी क्वांटिटी कैसे बढ़े और ज्यादा सेवा कैसे हो और क्वालिटी कैसे बढ़े। जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े।
अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे ही हमेशा भगवान के सेवा की टेंशन है उसको, तो वो ब्रजवासी है। जिस किसी को भी इस तरह से टेंशन बनी हुई, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली में नहीं रहते, ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी। कहने को लोग कह सकते हैं कि ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वासी हैं, नहीं नहीं, ये लोग दिल्ली वासी नहीं है, ये ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमेशा गुरु श्रील प्रभुपाद के अनुसार, एक बार योगेश राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि अगर आपको कभी ये देखना है कि किसी मैटर पे श्रील प्रभुपाद क्या कहेंगे, तो आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से पूछें। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात, कि उनके ही कोई गुरु भाई हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये चेक करना है कि किसी भी पॉइंट पे श्रील प्रभुपाद क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज से। जो लोग अपने गुरु को के मूड को इस तरह से समझते हैं, वो लोग वास्तव में ब्रज, वो लोग वास्तव में, जिसको किसी भी समस्या आने दो, मेरे अंदर अनर्थ है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रभुपाद जी की सेवा करूंगा जरूर। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों से मेरी बनती ना हो सकता है कि कभी कभी मेरे ही अनर्थों की वजह से मुझे ही भक्त लोग बैन कर दें और कहें कि तुमने इतना कुछ गड़बड़ कर दिया है, देखो, देखो ये स्त्री के साथ तुमने मिसबिहेव कर दिया। हो सकता है अपने अनर्थों की वजह से कोई व्यक्ति ऐसा कुछ निर्णय ले ले कि देखो मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं ये नहीं करना चाहता, ये ऐसा, अब मैं भक्तों के सामने नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी जो भक्त पूरी हिम्मत करके, ये नहीं कि बेइज्जती हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, प्रभुपाद जी की जीवन भर सेवा करना है, जीवन भर, लाइफ टाइम, फुल टाइम डिवोटी बनना है। ये नहीं कि हाफ टाइम डिवोटी बनना है, फुल टाइम डिवोटी बनना है। मतलब कि हाँ, ये बात सही है कि मैं, सबको पता चल गया कि मैं अपनी पत्नी से मिसबिहेव करता हूँ, उसको पिटाई करता हूँ, सबको पता चल जाए, या फिर मैं कंपनी में मैंने 50 लाख का, 50 करोड़ का गबन कर दिया है और मेरे ऊपर केस चल गया है, सारे लोगों को पता है कि ये तो बहुत धोखेबाज है, आपको भी पूरा विश्वास है कि हाँ मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन फिर भी जो भक्त तभी ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर अनंत है, इसको जीतने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो जो सेवा नहीं छोड़ने वाला भक्त होता है, ये ब्रजवासी। तो ब्रजवास करने का मतलब क्या है? जिसको सेवा की टेंशन, कृष्ण की सेवा की टेंशन अपने शरीर के याद से ज्यादा है, ये भूल रहा है धीरे धीरे कि ये मेरा शरीर है, जिसको अपने शरीर जो है भूलने लगता है, कृष्ण की सेवा प्रोमिनेंट होने लगती है। अच्छा, आवाज बहुत कम है, अब ठीक है ना? तो आप, मैं ये, तो ये जो जिसको ये सेवा प्रोमिनेंट लगी है, वो वास्तव में ब्रजवासी। जिसको धीरे धीरे, वास्तविक ब्रजवासी वो है, उसको देह का स्मरण भूल गया, मतलब अपना जो अ, भोजन, घ्राण, इत्यादि भूलने लगे। अपने शरीर का, जो देह को दुख दर्द हो रहा है या जो कुछ भी है, धीरे धीरे कृष्ण सेवा की वजह से भूलने लगा है, वो व्यक्ति वास्तव में ब्रजवासी। तो जब हम ब्रज में जाते हैं तो हम बस, हमारा राधा रानी का मूड होना चाहिए। राधा रानी क्या मूड में रहती है? राधा रानी सारी मंजरियों की, गोपियों की सेवा करना चाहती है, सारी मंजरियां गोपियां उनकी सेवा करना चाहती हैं। एक समय की बात,
रूप गोस्वामी, हाँ, बहुत दिन से भूखे थे और उनको, हाँ, ये मन में आया कि मैं भगवान को खीर बना करके खिला, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं। तो एक छोटी सी बच्ची आई, उसने रूप गोस्वामी को हाँ, दूध दिया और लकड़ी वगैरह लगा करके सब कुछ करके सारा करके दिया। और नहीं, खीर ही लेके आई, खीर ही लेके आई और उसको इन्होंने भोग लगा दिया। और फिर खीर जो है सनातन गोस्वामी को भी दी और खुद भी। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि अरे ये तो अमृत के जैसी खीर है, ये कहाँ से आपको मिली? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि छोटी सी बच्ची आई थी उसमें। जब रूप रंग इत्यादि सब देखने लगे तुरंत, तो थोड़ा बातचीत करने लगे, तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो राधा रानी ही है जो कि। तो सनातन गोस्वामी ये समझाते हैं रूप गोस्वामी को कि यदि आप इस तरह से भूखे रहोगे तो राधा रानी को आपको खीर देने के लिए आना पड़ेगा, तो ये ब्रज के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि हम राधा रानी से सेवा नहीं ले सकते। तो ये बात समझने वाली है कि हमको अब ये इसमें दूसरे का आकलन नहीं करना कि वो कितना क्या कर रहे हैं, हमको अपना आकलन करना है कि हम आ, अपने आप को थोड़ा टटोलना है, निहारना है कि हमारा जो मूड है ब्रज में रहने का, वो ये होना चाहिए कि हम भगवान की और भक्तों की सेवा करें। जो लोग ब्रज में आकर के सेवा के मूड में रहते, कोई कटाक्ष नहीं करते, कोई आलोचना नहीं करते। हाँ, जो लोग मैनेजर हैं या इंचार्ज हैं, उनको तो यही सोचना चाहिए कि रूम अच्छा होना चाहिए भक्तों का, भक्तों को कैसे फैसिलिटी मिल रही है, यही सब मूड होना चाहिए। लेकिन जो लोग मैनेजर नहीं है या फिर कुछ ऐसा कोई रोल नहीं है उनका, जो किसी यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पे ब्रज में वास कर रहे हैं, तो उनको बस यही सोचना चाहिए कि हमें बस ये अवसर मिल रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई कटाक्ष किए बिना बल्कि तारीफ करते हुए प्रसाद पाना चाहिए। यही प्रसाद कृष्ण आसाद नहीं, नहीं, ऐसा एक भजन आता है, एक दिन में शांतिपुरे ऐसे करके एक भजन भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं और कहते हैं कि यही प्रसाद कृष्ण आस्वाद दे। ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा किया